कि हे गुरुदेव ये बात बताइए कि भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है, परमात्मा से प्रेम प्राप्त होता है। हमारी ये जानने की इच्छा है कि भागवत की कथा श्रवण करने से पाप भी दूर होता है कि नहीं दूर होता है, और पाप दूर होता है तो कैसे कैसे पापियों के पाप दूर होते हैं। सौनकादि ऋषियों ने ये इच्छा जागृत करी कि गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं। इतना जब कहा तो सूत जी ने कहा, अरे सौनकादि 88,000 ऋषियों, भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पापी, चाहे जैसे पापी है, चाहे एक नंबर का दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हो, होश संभाला जब तक मर नहीं गया, और तो और पाप करते करते ही क्यों ना मर गया हो, जो पाप में लीन ही क्यों ना मर गया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर एक बार भागवत की कथा को मन से श्रवण कर ले और अपने हृदय में उतार ले, भागवत की कथा को अमल कर ले, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान का ही हो जाता है। आप लोग जो कंठी पहनते हैं ना, कंठी, ये कंठी क्या है? आप जिस भोग में तुलसी रखते हो तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो भोजन की सामग्री है ये भगवान के योग्य हो चुकी है। तुलसी रखते ही ये भगवान का भोग हो गया, जब भगवान ने इसको भोग ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। इसी प्रकार ये कंठी पहनने का मतलब है कि भगवान ये अशुद्ध शरीर है मान लिया, लेकिन ये तुलसी चिपकी हुई है ना, ये पवित्र कर देगी, और ये शरीर जो है, अधम शरीर जो है, वो आपकी सेवा के लायक बन जाएगा। इसीलिए कंठी पहनी जाती है, चाहे वो तुलसी की हो, चाहे वो रुद्राक्ष की कंठी हो, या किसी प्रकार की माला धारण जो करते हैं। मतलब क्या है इस माला धारण करने से? क्यों ये जो शरीर है भगवान की सेवा के लायक हो गया है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा करी जाती है तो थोड़ा देवत्व तो शरीर के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसीलिए जब कंठी पहन रखी है तो सोच समझ के ही अपना आहार विहार करना चाहिए। अच्छी तरह से मन से श्रवण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, वो भगवान के लायक हो गया, भगवान का ही हो गया, कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर आके कथा श्रवण करोगे कि चलो समय काटे आवे, घर पे जाओ तो सासू माँ जो है इतने काम बताते हैं कि समय कम पड़ जाता है, काम कम नहीं पड़ते, समय ही कम पड़ जाता है। घर पे जाओ तो काएं काएं लगी रहती है, चैन से जीना नहीं मिलता। कथा में जाएंगे 2-3 घंटे तक बढ़िया भगवान के भजन सुनेंगे, कोई कुछ कहने वाला होगा नहीं, और थोड़ी देर सो भी कौन देखने वाला है। गुरुजी से कह देंगे कि समाधि लग गई थी, कथा इतनी बढ़िया सुना रहे हैं, लेकिन भैया गुरुजी को धोखा दे दियो। लेकिन गुरुजी के भी गुरुजी जो बैठे हुए हैं इनसे कोई ना बचेगा। क्यों? क्योंकि ये कण कण में विराजमान है। ईशावास्य जगत सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, यहाँ पर भी हर जगह है विराजमान, वो भी एक समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह विराजमान है, और वही परमात्मा आपके अंदर भी विराजमान है। इस देह के अंदर वो देव है जो आत्मा के रूप में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश है कौन? जीव। इसके अंदर जो आत्मा चल रही है, जिससे हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं, तब तक हम सबको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जब वो परमात्मा हमारे अंदर से निकल जाएंगे फिर क्या कहेंगे लोग? अरे जलाओ भाई, 2 दिन हो गए, कब तक
रखोगे घर पर बदबू आने लगेगी, शरीर फूल जाएगा। जो कभी कहा करते थे बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये परमात्मा इस देह में विराजमान देव निकल जाते हैं तो ये देह जो है मिट्टी का ढेर बन जाता है। फिर कोई नहीं कहता बड़ा सुंदर, सब क्या कहते हैं, जला दो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। तो सुंदर कौन है, ये शरीर नहीं। सुंदर क्या है, इसके अंदर जो देह के अंदर विराजमान है वही सबसे सुंदर है, वही तो श्याम सुंदर है, जिसके कारण हम सुंदर प्रतीत होते हैं।